क्वेश्चन है इसमें जो मैथ का जो 5 सवाल है ये यूपीएससी लेवल का है। यूपीएससी हाँ, तो इसमें बच्चा को सोच बदलना होगा। हम सब जो भी बच्चा हो ये ऊपर लेवल यानी यूपीएससी की तैयारी करे तभी पीसीएस आप पास हो सकते हैं। यानी खान सर भी कहे थे कि बीपीएससी जो होता है 80+ क्वेश्चन अच्छे तरीके से करता है, लेकिन 20% का क्वेश्चन ऐसे खखोर करके पूछता है। नमस्ते बिहार, आप देख रहे हैं एक्सप्रेस तक और मैं हूं आपके साथ कन्हैया कुमार। अभी मेरी मौजूदगी बिहार में है और बिहार राज्य के कैमूर ज़िले में है और यहां पे मैं अभी एक सेंटर पे उपस्थित हूं जहां पे बीपीएससी का एग्ज़ाम लिया जा रहा था और एग्ज़ाम देने के बाद परीक्षार्थी जो हैं, विद्यार्थी जो हैं, परीक्षा देने वाले जो छात्र हैं, अभी उन लोगों की परीक्षा समाप्त हो गई है और वे लोग जो है परीक्षा केंद्र से बाहर निकले हुए हैं और उनसे हम कुछ बातचीत करेंगे और उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि जो वे लोग जो बीपीएससी का एग्ज़ाम दिए थे उन लोगों का एग्ज़ाम कैसा गया और आखिर ये जो बीपीएससी के विद्यार्थी हैं वो बिहार के किस ज़िले से आए थे और यहाँ पे जो है किस ज़िले का सेंटर था और जो भी क्वेश्चन कैसा था, कठिन था या फिर नॉर्मल था, विद्यार्थियों से हम जानने का प्रयास करेंगे। लेकिन इससे पहले सबसे पहले मैं एक विद्यार्थी से जानना चाहूँगा कि इस विद्यार्थी किस ज़िले से आया था। सबसे पहले आप कहाँ से आए थे, किस ज़िले? भागलपुर डिस्ट्रिक्ट से मैं आया था। अब आप बीपीएससी का एग्जामिनेशन देने के लिए यहाँ पे आए तो यहाँ पे कुछ आपको सुविधा मिला कि नहीं? रहने होने के लिए जगह होगा? नहीं, सुविधा तो मिल ही गया था। वहाँ पे मैं एकता नगर चौक के पास स्टे किया था। मुझे सुविधा में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। जी। और यहाँ का जो बीपीएससी का एग्ज़ाम आप देने के लिए आए थे तो इसके पहले आप कभी इस बीपीएससी का एग्ज़ाम दिए थे कि नहीं? हाँ, मैंने 67th में लिख चुका हूँ। एवन प्री क्वालिफाइड होकर मैं मेंस का भी पेपर लिख चुका हूँ। अभी तक उसका रिज़ल्ट नहीं दिया है तो अभी 68th का प्री में। तो क्या लग रहा है इस बार बीपीएससी का इस साल का जो अभी का क्वेश्चन, मतलब जब आप एग्ज़ाम देकर अभी बाहर जस्ट निकले हैं तो क्या लगता है आपको इस बार का क्वेश्चन कैसा रहा? नॉर्मल रहा कि हार्ड? पेपर मॉडरेट था, मतलब मेरे अकॉर्डिंग मॉडरेट था। जो पढ़ा हुआ है उसके लिए अच्छा क्वेश्चन था, मॉडरेट था। स्टेटमेंट वाइज कुछ क्वेश्चन देकर ट्रिकी यूज किया गया था, लेकिन मैं इस पेपर को मॉडरेट, मेरे अकॉर्डिंग मॉडरेट मान रहा हूँ। इससे पहले मैं फाइनलाइज मैच कर लूँगा, उसके बाद कंफर्मेशन, लेकिन फिर भी पेपर ठीक था। इसके आसपास जो है लगभग 100 से 200 मीटर की दूरी पे इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई थी और इससे जो विद्यार्थियों को जो पहले से ही पेपर लीक हो जाता था और इस बार जो है 200 मीटर पे लगभग नेट की सुविधा जो है बंद कर दी गई थी। तो इसके वजह से नेट नहीं चल रहा था और नहीं लग रहा है कि इस बार भी यहाँ पे क्वेश्चन वायरल हुआ होगा। नहीं, इस सेंटर पे तो मुझे नहीं लग रहा है कि क्वेश्चन वायरल हुआ होगा। अब अलग सेंटर का मैं उसके बारे में बात नहीं कर सकता हूँ, लेकिन इस सेंटर पे तो प्रॉपर मैनर में सारा कुछ हुआ जो एक सिस्टम वाइज होना चाहिए, उसी सिस्टम के अकॉर्डिंग हुआ है यहाँ। लास्ट में मैं आपसे एक बार और एक क्वेश्चन पूछूंगा कि आप किस ज़िले से आए थे। बाकी और भी विद्यार्थी हैं, इनसे भी हम जानने का प्रयास करेंगे कि जो इन लोगों जो पेपर दिए हैं बीपीएससी का, तो इन लोगों का भी पेपर कैसा रहा। क्या ये लोग पहली बार एग्ज़ाम दिए हैं या फिर पहले भी एग्ज़ाम बीपीएससी का दे चुके हैं? आप किस ज़िले से थे? मैं भागलपुर डिस्ट्रिक्ट से था वैसे। यानी कि भागलपुर ज़िले से चलकर लगभग 1 या 2 दिन यानी कल या परसों चल कर आए थे और यहाँ पे ये कैमूर में आने के बाद एक कोई रहने का जगह अपना ढूंढा और उसके बाद रात अपनी बिताई और जैसे ही रात बीता एग्ज़ाम का टाइम हुआ, अपना ये फ्रेश होकर के एग्ज़ाम देने के लिए जो इनका श्रीमती उदासी देवी खलासपुर में जो बीपीएससी का सेंटर पड़ा था वहाँ पे आए और अपने एग्ज़ाम को अच्छे तरीके से दिया और उन्होंने बतलाया कि जहाँ तक उनको जानकारी है इस सेंटर से, इसके आसपास से बीपीएससी का कोई भी क्वेश्चन लीक नहीं हुआ होगा। बाकी और भी छात्र हैं जिनसे हम जानने का प्रयास करेंगे और इनसे जानेंगे कि इस बार का क्वेश्चन कैसा रहा। सबसे पहले आप कहाँ से आए हुए, किस जगह से? हम दरभंगा जिला से आए हुए हैं। और दरभंगा ज़िले से। आपका नाम क्या होगा? मेरा विकास कुमार नाम है। तो इसके पहले आप कभी बीपीएससी का एग्ज़ाम दिए थे? नहीं, ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट है। फर्स्ट टाइम, यानी आपने अभी फर्स्ट टाइम बीपीएससी का एग्ज़ाम दिया और इनको अभी तक इसके बारे में ना तो इसके रूल्स के बारे में लगभग जो पहले बार एग्ज़ाम को देता है लगभग कुछ भी जानकारी नहीं होता है, लेकिन इन्होंने पहली बार परीक्षा को दिया, एग्ज़ाम को दिया है। तो इनसे हम जानने का प्रयास करेंगे कि इनका एग्ज़ाम कैसा रहा। मेरा एग्ज़ाम अगर 90 या 100 के बीच में आएगा तो कट ऑफ तो मेरा पास हो जाएगा। कौन सी कैटेगरी की बात? हम ओबीसी की बात कर रहे हैं। ओबीसी की लगभग 90 या 90 की? हाँ, 90 या हाँ प्लस की बात कर रहे हैं।
और ये जो क्वेश्चन है इसमें जो मैथ का जो 5 सवाल है ये यूपीएससी लेवल का है। हाँ, तो इसमें बच्चा को सोच बदलना होगा। हम सब जो भी बच्चा हो ये ऊपर लेवल यानी यूपीएससी की तैयारी करे तभी पीसीएस आप पास हो सकते हैं, बीपीएससी के एग्ज़ाम को कलेक्ट कर सकता है। हाँ, यानी खान सर भी कहे थे कि बीपीएससी जो होता है 80+ क्वेश्चन अच्छे तरीके से करता है, लेकिन 20% का क्वेश्चन ऐसे खखोर करके पूछता है जो सलाह एक पढ़ाने वाले टीचर को भी नहीं आ सकता है। खान सर भी ये बात कहे हैं। और बाकी हमारे साथ दरभंगा और भागलपुर के 2 छात्र थे जिनसे हम बीपीएससी के एग्ज़ाम के बारे में जानने की कोशिश किया और क्वेश्चन का लेवल ये विद्यार्थी जो है बतलाएं। और खान सर की बात आज हमें सच होते हुए दिखाई दे रही है, क्योंकि मैंने कभी खान सर से मिला नहीं है और उनसे हम ना तो मिले हैं और ना ही सुने थे, लेकिन उनकी एक परीक्षा जब अगली बार बीपीएससी का एग्ज़ाम हुआ था और पेपर लीक हो गया था तो खान सर के पास जो क्वेश्चन पहुँचा था तो उन्होंने उस परीक्षा के बाद अपनी अनुभव दिया था कि बीपीएससी का एग्ज़ाम जो होता है लिया जाता है एक नॉर्मल लेवल पर लिया जाता है, लेकिन उसमें का 20% का क्वेश्चन ऐसा होता है जो बीपीएससी खखोर करके पूछता है, वो एक पढ़ाने वाले टीचर को भी नहीं आता है, बहुत खखोर करके पूछता है। तो यही बीपीएससी में एग्ज़ाम का यही नॉर्मल और हार्ड क्वेश्चन का लेवल है। हालांकि ये छात्र जो हैं इन्होंने बतलाया कि बीपीएससी का एकदम एग्ज़ाम कलेक्ट करना है, रैंक लाना है, तो उसमें आपको यूपीएससी लेवल की तैयारी करनी होगी, तभी बीपीएससी की एग्ज़ाम आप निकाल पाएंगे। बाकी बिहार के कैमूर ज़िले से उदासी देवी सेंटर से बीपीएससी के एग्ज़ाम का परीक्षा का देने के बाद छात्रों को उनकी परीक्षा के बारे में हमने जाना और आपको बतलाया कि किस प्रकार से बच्चों को परीक्षा के लिए तैयारी करना चाहिए। बाकी ये हमारा प्रयास आपको कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बतलाइएगा। कैमरे के पीछे प्रीतम जी थे और मैं आपके साथ कन्हैया कुमार था। मिलेंगे अगले वीडियो में नई जोश नई जुनून के साथ, तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। जय बिहार। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.